दोस्तों, आदिवासियों की जितने भी जो धरोहर को ख़त्म करने में भारतीय जनता पार्टी कसर नहीं छोड़ते। जिस तरीक़ा से आपने देखा होगा हुस्नैनाबाद को कुछ नाम को बदलने की आरोप आपने सुना होगा और ये चर्चा आपने सुना होगा हुस्नैनाबाद को राम नाम से कुछ नामकरण करने की प्रयास होती है। हालांकि इसकी चर्चा असम के मुख्यमंत्री झारखंड पे आकर के ये बयान कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि हम हुस्नैनाबाद को हम राम जन्मभूमि जैसे आधारित हम उसको नामकरण करेंगे। और इस बयान पर झारखंड में काफ़ी राजनीति गरमाया हुआ है और इससे लेकर के आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता एजेंट अपना समर्थन दर्ज कराया है, मतलब समर्थन है इसके लिए। हालांकि इस तरह की घटना हमारे झारखंड पर पहले से चली आ रही ये परंपरा है। आज के तारीख पर ऐसे जगहों के नाम को चेंज करने में, बदलने में, अर्थात झारखंड की डेमोग्राफी को बदलने में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से अपने परंपरा के रूप में एक अग्रसर हैं। और आज की तारीख पर इसी का जीता जागता उदाहरण आप आसानी से आप देख सकते हैं कि हुस्नैनाबाद को जिस तरीक़ा से जो नाम बदलने के पीछे इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा हाथ होता है। और आज भी जितने भी जो हमारे इस छोटा नागपुर की पठार में जहाँ कहीं भी मुंडा जनजातियों को बेदखल करके अपनी धरोहर को स्थापित करने में भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने अपना हाथ पैर साफ कर चुके हैं। तो आज की तारीख पर ये किसी को नहीं पता है, अगर पता भी है तो ये लोग बोलने में पीछे हट रहे हैं। और जिस तरीक़ा से ये जो चर्चाओं में आया है हुस्नैनाबाद, ये कल की तारीख पर जो चुनाव होने से पूर्व में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक प्रवचन के करते हुए ये कहा है कि हम हुस्नैनाबाद को हम एक अन्य नामकरण करेंगे और आने वाले समय में ये राम जन्मभूमि जैसे उनकी धरोहर से पहचानी जाएगी। हालांकि इसकी पक्ष पर वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने अपना समर्थन दिया है। लेकिन इस विवाद पर कई सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं, आखिर ये हुस्नैनाबाद के नाम को बदलने के पीछे यही भारतीय जनता पार्टी लोगों ने पैर अपना पसार रहे हैं। हालांकि इस तरह की घटना सदियों से चली आ रही है, आज का सिर्फ ये नया नहीं है। आपको ये जान करके थोड़ा सा हैरानी होगी, क्योंकि हमारी इस छोटा नागपुर की पठार पर भी इसी तरह से नाम को बदलने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। और आज के तारीख पर भले ये समझ में नहीं आ रहा है और झारखंड की डेमोग्राफी को, झारखंड की दिशा दशा, झारखंड को परिवर्तन करने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज के तारीख पर भी झारखंड को नामकरण में भी यही भारतीय जनता पार्टियों की फॉर्मूला है। राजधानी रांची को भी नाम बदलने में भी यही लोगों की सबसे बड़ा अहम भूमिका है। और ऐसा ही झारखंड के कई ऐसे जगह है, कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे ज़िला हैं, कई ऐसे स्थल हैं, इन सारे चीज़ों को नाम परिवर्तन करने में भी सबसे बड़ा अहम भूमिका यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ होता है। लेकिन आज के तारीख पर ये बात किसी से छुपाने के लिए लोगों को गुमराह करने की प्रयास करते हैं और इसका खमियाजा आज के तारीख पर हमारे इस छोटा नागपुर की पठार पर रहने वाले आदिवासी जनजातियों को इसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। भले आज ये चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी जब दो बार जब हमारे झारखंड की जब दौरा करते हैं, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन असम की मुख्यमंत्री आकर के ये दौरा करने के समय पर ये चर्चा कर लेते हैं कि हम झारखंड के हुस्नैनाबाद को हम राम नाम जैसे आधारशिला बनाएंगे। लेकिन ये बात भी उनको पता नहीं होगा। आज के तारीख पर भले झारखंड का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस झारखंड के लोग, हमारे इस झारखंड के जनजाति, हमारे इस झारखंड के आदिवासी असम पर जब आज से नहीं सदियों से उस जगह पर बस गए हैं,
वहाँ की अपनी परंपरा है, लेकिन उस जगह पर भी इन लोगों को बेदखल करने के लिए यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए आज की तारीख पर इस सरकार को आपको समझना पड़ेगा। और आज की तारीख पर सबसे बड़ा डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज की तारीख पर भले आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे झारखंड में रांची जैसे, खूंटी जैसे अन्य अन्य जगह की जो नाम है, इन नामों को चेंज करने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले यही लोग हैं। लेकिन आज के तारीख पर इन सारे चीज़ों पर ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। इन सारे चीज़ों पर ये लोग राजनीति की अखाड़ा पर नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके लोग कुछ बी टीम होते हैं, यही लोग ऐसा चीज़ों को नामकरण करने में कसर नहीं छोड़ते। और आज भी हमारे झारखंड के ट्राइबल इलाकों पर, हमारे झारखंड की इस छोटा नागपुर की इतिहास को भी ये लोगों ने बदल करके रखने में ही अपना अहम भूमिका निभाया है। लेकिन ये बात आज की तारीख पर हमारे झारखंड के भोला भाला आदिवासियों को ये बात पता नहीं है। अगर पता भी है तो उनको धार्मिक भावनाओं में इनको भटका दिया है, तरह तरह की सामाजिक विधि विधान में इन सबको भटका दिया है। और आज भी हमारे इस छोटा नागपुर की पठार पर आदिवासी जनजाति अपने ही धरोहर संस्कृति से इन लोगों को खुद बेदखल होते हुए चले आ रहे हैं। ये आज की तारीख पर उन सबको पता नहीं है, क्योंकि ट्राइबल जनजाति को, आदिवासी जनजाति को ऐसे तमाम गतिविधि, तमाम तरीक़ा की चीज़ों से इन सबको भटका दिया गया है। और आज खुद अपनी विरासत को, अपने पीछे की इतिहास को देखने में, समझने में ये लोग खुद पीछे हट रहे हैं। और इसका खमियाजा आज की तारीख पर 75 साल पीछे धकेल दिया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये बात सत्य है? सदियों से ये चली आ रही परंपरा आदिवासियों के खिलाफ में ये हमेशा से खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये बात आज के तारीख पर ट्राइबल जनजाति आदिवासी को समझना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख पर ये जो हुस्नाबाद की जो नामकरण करने की जो कहानी, ये आज का नहीं है, ये नया नहीं है, ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। हमारे भारतवर्ष पर, हमारे झारखंड पर इसी तरह की नाम को, इसी तरह की ऐतिहासिक जगह को, इसी तरह की धरोहर को ख़त्म करने में सबसे बड़ा अहम भूमिका अगर निभाने वाला अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बात आज की तारीख पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमारे झारखंड के आदिवासियों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन सारे चीज़ों को भटकाने के लिए, इन सारे चीज़ों को ना देख ना सके, इसके लिए तमाम कर्मकांड इन आदिवासियों के पीछे छिपका दिया गया है। और आज की तारीख पर इसका खामियाजा 75 साल पीछे भी आप आसानी से आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये जानकारी आप सबको कैसे लगी, लेकिन जो कुछ मैंने आप सबको बताया है दोस्तों, ये 100% सत्य है। लेकिन आज पहली बार हमें इस बात से अंदाज़ा हो गया है कि हमारे झारखंड की धरोहर को, ट्राइबल जनजाति की धरोहर को ख़त्म करने में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से रोल अपना निभाया है। बाकी आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अगर हमारी जानकारी आप सबको थोड़ा सा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना एक शेयर से अपना हिस्सा बनिए, क्योंकि जो कुछ मैंने आप सबको इस वीडियो में मैंने कहा है यह सत्य है दोस्तों। सदियों से चली आ रही डेमोग्राफी को चेंज करने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले अगर कोई भारतीय पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धन्यवाद।